हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं कुछ और ऐसे यूनानी के कॉम्बिनेशंस के बारे में जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले तो मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को एक बात बताता चलूं कि मैं कॉम्बिनेशंस के सख्त खिलाफ हूं। पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उनमें मैंने ये जिक्र किया है कि एक फार्मूला एक ही वक्त में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मगर कई मर्तबा वक्त की ज़रूरत के हिसाब से हमें कुछ कॉम्बिनेशंस अपने मिजाज से, अपने मरीज़ के मिजाज से, दवा के मिजाज के मुताबिक हमें कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ती है और हम तैयार कर भी सकते हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस तो लोग उल्टे सीधे तैयार करके उस नुस्खे को ख़राब कर देते हैं। दो नुस्खों को मिला करके कुछ लोग ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा यही मकसद है कि सही कॉम्बिनेशंस को अगर हम इस्तेमाल करें और सही मिजाज के नुस्खों को मिलाएं तो उस चीज़ का फ़ायदा फिर हमें सही मिलता है, यानी कि नुस्खे वो ख़राब नहीं होते हैं। बाज़ मरतबा देखा गया कि एक नुस्खा कोई बनाया गया किसी ने, मसलन पेट के लिए कोई नुस्खा किसी ने कुछ तैयार किया, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज की दवाएं डाल दी और उसी में बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज की भी दवाएं डाल दी, तो उसका जो मकसद था वो ज़ाय हो जाता है बाज़ मरतबा। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपने गाड़ी को, बाइक को रेस भी दे रखी है और आपने उसको क्लच भी दबा रखा है, यानी कि आपने उसको आप दौड़ाना भी चाहते हैं और आप उसको रोकना भी चाहते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, या तो गाड़ी आगे भागेगी या फिर वो रुकेगी। तो यहाँ पर यही मकसद मेरा इस वीडियो में आप लोगों को ये समझाने का है कि अगर गर्म मिजाज की दवा है तो गर्म ही तासीर की दवाएं उसमें शामिल की जा सकती हैं। ठंडे मिजाज की दवा को शामिल नहीं किया जा सकता, उसको अलग से दिया जा सकता है अगर वहाँ पर ज़रूरत है देने की। तो बहरहाल एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज के लोग हैं, जो बलगमी मिजाज के लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जो गर्म चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हों, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम शामिल करते हैं माजून शबाब आवर। माजून शबाब आवर एक ऐसा नुस्खा है जिसके अंदर बहुत सारी गर्म ग़िज़ाएँ, मग़ज़ियात मौजूद है। इसके अंदर माही रुबियान नाम की एक मछली भी मौजूद है, तो ये दवा नॉन वेज हो जाती है। जो लोग नॉन वेज हैं, वो वेजिटेरियन हैं, वो इसको इस्तेमाल ना करें। शबाब आवर जो है वो नॉन वेज दवा है। इसके साथ में हम एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते, एक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं माजून शबाब आवर के साथ में। हम माजून आरद खुरमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को हम वज़न मिक्स करके इसको हम दोपहर की डोज के साथ में शामिल कर सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन माजून इस्पंद सोख्तनी और माजून सालब आप लोग सब जानते होंगे, इस्पंद सोख्तनी भी जानते हैं। इस्पंद सोख्तनी भी बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज की दवा है। माजून सालब भी के अंदर भी बहुत सारे मग़ज़ियात हैं। उसके अंदर एक ख़ास दवा है जिसको खरातीन मुसफ़्फ़ा बोलते हैं माजून सालब के अंदर। माही रुबियान भी है माजून सालब के अंदर। खरातीन मुसफ़्फ़ा नाम की दवा भी है जिसको हम बोलते हैं अर्थवॉर्म, या हिंदी में बोलेंगे केचुआ। केचुए से स्पर्म की क्वालिटी को, उसको डिटॉक्सिफाई करके, खुश्क करके तब दवा के अंदर शामिल किया जाता है, तो उसके कोई नुकसानात नहीं होते हैं। इससे स्पर्म की क्वालिटी बढ़ती है, इससे मुक़व्वी आसाब है, नर्व्स को बेहतरीन ताकत देता है और आपके पेनिस के इरेक्शन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ताकत देता है, तक़वियत देता है। और इसके अर्थवॉर्म के, केचुए के पाउडर, सिर्फ इसको पीस करके पाउडर बना करके डिटॉक्सिफाई करेंगे सबसे पहले, तब इसको माजून में शामिल किया जाता है। बाज़ लोग इस सिर्फ अर्थवॉर्म के का एक सफ़ूफ बना करके, पाउडर बना करके दीगर दवाओं और बाकी दवाओं के साथ में उसको इस्तेमाल कराते हैं। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है स्पर्म की क्वालिटी के लिए, आसाब के लिए। बहरहाल माजून सालब और माजून इस्पंद सोख्तनी एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। 125 ग्राम और 125 ग्राम या 100 ग्राम या जितना भी मिलाना चाहें हम वज़न
एक कॉम्बिनेशन तो शबा बावर और आरत खुरमा का हो गया जो मॉर्निंग में लेना है। एक कॉम्बिनेशन आपका इस्मन सोख्तनी और माजून सालब का हो गया। ये दो कॉम्बिनेशंस, 2 और 2 4 दवाओं से मिलकर के ये एक कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है। इसके साथ में हम कुछ मुमसिक यहाँ पर ऐड करना चाहें जिनको दिल और दिमाग की कमज़ोरी की वजह से कुछ वीकनेसेस रहती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हम एक टैबलेट ऐड कर सकते हैं, हब्बे मुमसिक ख़ास, रात में सोते वक्त, क्योंकि मुमसिक जो टैबलेट होती है उससे नींद भी आती है। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नेचुरल वाइग्रा का भी यहाँ पर काम कर सकती है। हब्बे मुमसिक ख़ास का इस्तेमाल रात में सोते वक्त ही करें हमेशा। और इसके साथ में कई मर्तबा दिल और दिमाग की कमज़ोरी भी मरीज़ को रहती है, तो कोई सा मुफर्रहात का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, जैसे मुफर्रे शेखुर रईस है, मुफर्रे याकूती मुतदिल है। तो मुफर्रहात का इस्तेमाल मॉर्निंग में करना है 1 to 2 ग्राम या 3 ग्राम्स। ये जो एक कॉम्बिनेशन शबा बावर का बताया उसको दोपहर में कर लें, और एक कॉम्बिनेशन को हम रात में यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन, जिसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसी दवा बन करके यहाँ पर तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज मरीज़ को नहीं देना है, नॉर्मल मिजाज के मरीज़ को दे सकते हैं जो गर्म चीज़ को, गर्म दवा को बर्दाश्त कर सके, वरना इससे पेशाब में जलन पैदा हो सकती है, एहतलाम बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर किसी को जिरियान की शिकायत है तो जिरियान की शिकायत इससे, चिपचिपे पानी निकलने की शिकायत इससे, इस कॉम्बिनेशन से बढ़ सकती है। तो हब्बे मुमसिक का जो इस्तेमाल है यहाँ पर, हालांकि तो उसमें इन दोनों के माजूनात के गर्मी को कम करने की भी सलाहियत है, क्योंकि वो सर्द खुश्क मिजाज की दवा है, इसलिए उसको इन दवाओं से अलग लेना है रात में सोते वक्त। तो जो ये दवाएं गर्मी करेंगी अगर किसी को, तो मुमसिक उसको ठंडा कर देगी, इमसाक पैदा कर देगी, क्योंकि वो एक बारिद दवा है। अगर हम किसी को दिल और दिमाग की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी की वजह से वीकनेस है, तो उसको हम मुफर्रे याकूती की जगह खमीरा नुकरा या खमीरा खशखाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खमीरा नुकरा एक बहुत बेहतरीन दिल और दिमाग की ताकत की दवा है। खमीरा खशखाश भी डिप्रेशन और एंजाइटी में काम करने वाली दवा है, उसको मॉर्निंग में हम दे सकते हैं। कोई भी खमीरा हमें मॉर्निंग में खाना चाहिए ताकि उसकी एनर्जी पूरा दिन जो हम काम करें उसमें हमें मिलती रहे। बहरहाल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।